लगभग 11:30 बजे के करीब कुछ गेस्ट आए और उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी करी। रेस्टोरेंट की आउटडोर सीटिंग भी थी, तो वो बाहर बैठ गए। बीच में से वो कहते हैं कि तू तो सरदार है और सरदार तो रेफ्यूजी होता है, तो हम रेफ्यूजी कैसे? मैंने सिर्फ इतना बोला एंड दे पुल्ड आउट अ गन ऑन मी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे, आज हम आए हैं जोश टॉक के स्टूडियो पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टीम जोश टॉक फॉर हैविंग मी हियर। आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरी दादी के सपने से। मेरी दादी का सपना था कि घर का एक बच्चा डॉक्टर हो और एक बच्चा लॉयर हो। डॉक्टर वाला सपना मेरी बड़ी बहन ताया जी की लड़की पूरा करने जा रही थी, और लॉयर वाला सपना मैंने सोचा मैं पूरा करता हूं। आई वॉज टू अटैच टू माई दादी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे आप कह लो किसी ने बोली ना हो, मेरे ऊपर आ गई थी। तो वो पूरा करने के लिए मैंने बीकॉम स्टार्ट कर दी। और बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आई वॉज ऑल्सो रनिंग अ चॉकलेट बिजनेस, हैंडमेड चॉकलेट बिजनेस। तो फूड वाला कीड़ा तो पहले से था कि कुछ खाने की इंडस्ट्री में मतलब रिलेटेड करना ही है। उसके बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मेरे डैड का हो गया एक्सीडेंट और ही वॉज काइंड ऑफ बेड रिडन फॉर सम टाइम। उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे। हमारा बिजनेस ज्यादा ट्रैवलिंग का था, तो मैं डैड के साथ बिजनेस करने लग गया और साइड बाय साइड मेरी ग्रेजुएशन चलती रही। उस टाइम पे मैं पूरे टाइम जैसे कभी कभी गुरुद्वारे जाके सेवा करता था, और कभी हमारे हमारे शॉप पे लंगर होता तो उसमें मैं सेवा करता था। और मोस्टली जब लंगर होता था ना, तो उसमें प्याज काटने की सेवा कोई नहीं करता था। आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं प्याज काटने की सेवा करने लग गया। वहां पे मेरे एक रिलेटिव ने डैड के पास बोला कि ये तेरी छाती पे प्याज काट रहा है। तो वो एक टॉन्ट था, एक सरकाजम था। वो डैड को बहुत बुरा लगा, बट आई केप्ट ऑन डूइंग दैट कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं सेवा करता था, या वो सेवा करने वाला भाव मुझे बहुत अच्छा लगता था। और किसी तरीके मैं फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था अंदर ही अंदर। थोड़ा टाइम बीता और मेरी ग्रेजुएशन के एग्जाम ओपन से होते रहे। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, डैड भी ठीक हो गए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई पर्सनल पहचान नहीं है। तो वो पर्सनल पहचान बनाने के लिए मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी। हमने सोचा एक कैफे खोलते हैं पार्टनरशिप में। मैंने डैड से डिस्कस करा, तो डैड वाज वेरी इंटरेस्टेड। बट डैड कहते कि इस इंडस्ट्री में काम बहुत है, इस इंडस्ट्री में मेहनत बहुत है, और इस इंडस्ट्री में ना आपको लेट नाइट जागना पड़ता है। तो आप कम से कम 2 महीने काम करके दिखाओ, उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं, मैं आपको रेस्टोरेंट खुद खोल के दूंगा। आई सेड ओके। मैं 2 महीने की जगह 6 महीने पहले काम करा, एक ही रेस्टोरेंट में सीखता रहा। तो वहां पे मैंने सर्विस का भी सीखा, मैंने वहां पे कुकिंग का भी सीखा। तो फूड प्रोडक्शन से फूड सर्विस दोनों चल रहा था। 6 महीने काम करने के बाद आई थॉट कि मुझे और सीखने की जरूरत है, तो मैं और रेस्टोरेंट्स चेंज करता रहा। लगभग 1 डेढ़ साल के करीब मैंने काम करा होगा। उसके बाद जब मुझे हिट हुआ, तो एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट रेस्टोरेंट पे कि मैं जब काम कर रहा था, इट वाज लेट नाइट एंड आई वाज वर्किंग एज अ वाइस मैनेजर। लास्ट रेस्टोरेंट जहां पे मैं काम कर रहा था वाज इन गुड़गांव, और रात के 11:30-12 बज रहे होंगे। आई वाज वर्किंग एज जूनियर मैनेजर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेस्टोरेंट की क्लोजिंग तक वहां रहना। लगभग 11:30 बजे के करीब कुछ गेस्ट आए और उन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी करी। रेस्टोरेंट की आउटडोर सीटिंग भी थी, तो वो बाहर बैठ गए। एंड आई एम 100% श्योर दे वर ड्रंक। सो ऑर्डर्स दिए उन्होंने, मैंने खाना सर्व करा, एंड वहां पे स्टीवर्ड्स कम थे, तो मैं भी खाना सर्व कर रहा था। आई हैड टू टेल देम कि सर लास्ट ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। तो दे सेड कि हाँ लास्ट ऑर्डर ले लो। दे वर वेरी पोलाइट इन द बिगनिंग। उसके बाद उनके बीच में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट होने लगा और बात खिंचने लग गई। मैंने उनको जाके इंटरप्ट करा कि सर प्लीज लास्ट ऑर्डर दे दो, क्लोजिंग का टाइम है। एंड मैं कुछ बात ही कर रहा था, बीच में से वो कहते हैं कि तू तो सरदार है और सरदार तो रेफ्यूजी होता है, पार्टीशन के टाइम पे तुम यहां पे आके सेटल हो गए हो। आई सेड कि सर मेरे दादा, मेरे डैडी सब यहीं पे बॉर्न है एंड हमारा सारा पिछोकड़ यहीं का था, मतलब हमारा पास्ट सारा इंडिया का था, तो हम रेफ्यूजी कैसे? मैंने सिर्फ इतना बोला एंड दे पुल्ड आउट अ गन ऑन मी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो बंदा पहले बचपन में कॉकरोच से डर जाता था, उस दिन नहीं डरा। आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ। उस दिन हिम्मत कैसे आई मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं खड़ा रहा, और जो वो गेस्ट थे
उन्होंने भी बंदूक तानी रखी। थोड़ी देर उन्होंने बंदूक तानी रखी और उसके बाद मैंने बोला कि सर देखो, ये जो खिलौने हैं ना, हमारे घरों पे भी पड़े हैं। तो अगर आपने मारना है, आपकी मर्ज़ी है, आप मार दो। तो उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने अपनी बंदूक रखी अंदर, उनमें से दूसरे बंदे ने पेमेंट करी एंड दे वेंट। नेक्स्ट डे जो ओनर थे वो भी सरदार थे। मैंने उनको इंसिडेंट बताया एंड दे सेड कि तेरी गलती है। मैं बोला सर मुझे ही बता दो सर कैसी गलतियां हैं? तो उन्होंने मेरे से लड़ाई कर ली। उस दिन मैंने वो जॉब छोड़ा एंड मैंने डैड से आके बात करी कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं थोड़ा और पढ़ना चाह रहा हूं, तो मैं होटल मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन करूंगा। कहते ओके। तो पहले तो नहीं मान रहे थे, पहले तो वो टालते रहे कि नहीं, हम बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है और तुम होटल मैनेजमेंट करोगे, ये नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ी देर जिद पे लगा रहा एंड मैंने फॉर्म भर दिया एमआईटी यूनिवर्सिटी का। वहां पे मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और मैं क्लियर भी हो गया। मैं डैड को ले गया कि चलो यूनिवर्सिटी देख के आते हैं, आपकी मर्जी है, बाद में आपने एडमिशन दिलाना है कि नहीं वो आपकी मर्जी है। कहते ओके। हम गए, वहां पे उन्होंने बोला कि हमें यूनिवर्सिटी देखनी है। तो यूनिवर्सिटी और कैंपस देखने का मौका नहीं मिला। हम आ गए वापस। तो जब हम वापस आए, डैड के एक फ्रेंड ने बोला कि गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे पता कर लेते हैं। तो हम वहां पे चले गए और एक कोइंसिडेंट ही होगा कि यूनिवर्सिटी का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से शुरू होता था और हमने एडमिशन ले लिया। आई डोंट नो व्हाई और क्या कोइंसिडेंट था, क्या मेरी जिंदगी में लिखा हुआ था कि हम चले गए। तो मेरा होटल मैनेजमेंट में एडमिशन हो गया। वहां पे जाके मैं culinary कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स और बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। आई वॉज वेरी एक्टिव इन ऑल दीज थिंग्स। हमारे कॉलेज का एक रूल था कि आपको अपने कोर्स के अलावा भी कुछ कोर्सेज के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हमारे कॉलेज में मास कॉम का सेक्शन था। वहां पे मैंने सब्जेक्ट चूज करा फूड फोटोग्राफी एंड फूड वीडियोग्राफी। तो फूड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पिटिशन्स एंड इवेंट्स। जब मैं सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज लेके प्रोफेसर के पास गया कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इन सब चीजों में बिजी था, मैं असाइनमेंट्स पूरे कर दूंगा। उनके माइंड में एक कुकरी शो का प्रपोजल था और उन्होंने मुझे वो दे दिया कि सिंस यू आर टू गुड इन इट, व्हाई डोंट यू डू दिस। तो मैंने बोला कि नेकी और पूछ पूछ, चलो करते हैं। उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग, शो का नाम, कौन सी रेसिपी बनानी है, एवरीथिंग वाज डन बाय मी। जस्ट द प्रोडक्शन पार्ट वाज डन बाय द प्रोफेसर। तो वो सारा शूट हुआ एंड फिर शूटिंग के कुछ दिनों बाद मैं ट्रेनिंग पे चला गया। जब मैं ट्रेनिंग पे गया, एक दिन कॉल आया कि वॉइस ओवर देने आपको आना पड़ेगा। मैं वॉइस ओवर देने गया। उस टाइम पे मैंने बाबा जी का शुक्राना करा कि बाबा जी थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे ये दिन दिखाया। और मैंने उस दिन बोला कि आप दोबारा ये दिन दिखाओ ना दिखाओ, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने वॉइस ओवर दिया, बैक टू माय ट्रेनिंग। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और ट्रेनिंग खत्म हो गई। फिर मेरे एक कजन ने एडमिशन लिया मेरे साथ ही मेरे कॉलेज में। उसका 1 साल का डिप्लोमा था। 1 साल के डिप्लोमा में आई फेल्ट कि यार अगर वो छुट्टियां करेगा तो वो पढ़ेगा क्या। एक दिन वो घूमने गया और मैंने उसको बोला कि यार तू घूमने जा रहा है, छुट्टियां कर रहा है, तो प्लीज डोंट डू दिस। 1 साल के डिप्लोमा में तुझे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई और क्या फ्रस्ट्रेशन होगी या उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, उसने मुझे सुना दिया कि जिसने बनना होता है वो 1 साल की स्टडी में भी बन जाता है, 4 साल की स्टडी करना जरूरी नहीं है। और उसने तो सुना दिया, मुझे बुरा भी लगा। एंड नेक्स्ट डे ही केम टू मी एंड ही सेड सॉरी कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, प्लीज बुरा मत मानियो। बट स्टिल वो बात मेरे माइंड में रह गई एंड मेरे माइंड में ना अभी भी कोई गिला शिकवा नहीं है उससे। धीरे धीरे कोर्स खत्म हो गया, फिर मैं जॉब करने लग गया। जब जॉब कर रहा था, साल 1.5 साल बाद आई थॉट कि मैं कुछ अपना करता हूं, क्योंकि लॉन्ग आवर्स होते थे और मेरे मॉम बहुत डिस्टर्ब होते थे कि मैं रात को 2 बजे जा रहा हूं, 3 बजे जा रहा हूं और बहुत तंग होते थे। तो एक दिन मैंने डिसाइड करा 1.5-2 साल के बाद कि जॉब छोड़ देते हैं, सेविंग्स है, कुछ अपना करते हैं। स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बहुत ईजी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा, डैड ने थोड़ी हेल्प करी और हमारे घर की छत पे एक मॉन्टी डली हुई थी। उसमें सिर्फ 4 दीवारें थी और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल के हमने स्टूडियो बना लिया। तो दिसंबर 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा जिसका नाम है 13 किचन। पहली रेसिपी हमने शूट करी, कड़ा प्रसाद की। उस दिन 2 रेसिपी शूट करी और उस प्रोडक्शन में हमें 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा आ गया। कैमरा पर्सन बुलाए, कैमरास रेंट पे बुलाए, उसके बाद लाइटिंग वगैरह सब मिला के हमें 25 से 30 हजार रुपए लग गया। कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था हमारे पास, बाहर से ही बुलाया था। एडिटर्स भी बाहर से ही आए, उन्होंने सब चीजें करी और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया।
वो वीडियो हमने अपलोड करी और वीडियो अपलोड करने के बाद हमें बहुत कम व्यूज़ आए। पहली वीडियो पे आप मानिए कि पहली वीडियो पे तो डैड ने लोगों के फ़ोन पकड़-पकड़ के उनको वीडियो दिखाई है। तो लगभग 1000 के करीब व्यूज़ आए कुछ दिनों में। तो हमें एल्गोरिदम का कुछ नहीं पता था। हमने दूसरी वीडियो लगभग 2 हफ्ते के बाद डाली। फिर कुछ दिनों बाद दिमाग में आया कि यार इतना खर्चा नहीं चलेगा। तो मेरा कज़न और मैं उसके कैमरा से और मेरे फ़ोन से हम शूट करने लग गए। फिर हमारे पास एक लैपटॉप था और बिल्कुल काम चलाऊ सा लैपटॉप था। उससे हम एडिट करने लग गए और हमने धीरे-धीरे कुछ वीडियोज़ डाली मार्च 2020 तक। और मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में हम हर रोज़ शूट कर रहे थे। सुबह उठते, मैं अपने स्टूडियो में जाता, पहले उसकी सफाई करता, उसके बाद डैड तब तक राशन ले आते, फिर नहा धो के शूट करने लग जाते और दिन की 2 से 3 रेसिपीज़ बनाने के बाद नीचे आ जाते। फिर थोड़ी देर एडिटिंग करता, फिर फैमिली टाइम और फिर सो जाते। तो ये मेरा हर रोज़ का रूटीन था व्हाइल इन लॉकडाउन। और लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम नहीं शुरू करा था, ना ही मैंने फेसबुक शुरू करा था। उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी फेसबुक और इंस्टाग्राम की। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहा, रीच भी नहीं आ रही थी। अब लॉकडाउन था, कुछ और दिमाग में चल नहीं रहा था, कुछ और कर नहीं सकते थे। तो ये करते-करते एक बारी मैं बोर सा हो गया और इनफैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। एक दिन मैं डैड के पास रोने लग गया कि कुछ बन नहीं रहा एंड नेवर आई न्यू कि इतनी जल्दी कुछ नहीं बनता। तो डैड ने भी यही बोला कि ताजमहल को भी बनने में बहुत टाइम लगा था। तो लगा रहे, तो आई केप्ट ऑन डूइंग इट एंड उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ। फिर मेरी कुछ सेविंग थी, उससे मैंने एक कैमरा ले लिया। मेरे कज़न को वापस जाना था, तो मैंने एक कैमरा ले लिया और मैंने एक बंदे को हायर कर लिया एज़ एन एडिटर। एक सिस्टम भी ले लिया। तो जब हमने उसको हायर करा, वो हमें शूट करने में भी हेल्प करता था और एडिट भी करता था। तो मेरा लोड कम हो गया। अब मैं आई कुड शूट एवरी डे एंड वो एडिट कर लेता था। तो हमने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वीडियोज़ डालना शुरू करा। हमने एक टाइम ऐसा आया कि हमने हर रोज यूट्यूब की वीडियो डाली है और हर रोज वीडियो डालने के लिए मेहनत भी बहुत लगती है कि हर रोज शूट भी करना है और एडिटिंग भी हर रोज होगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर किसी ने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे बहुत स्कोप है। मैं इंस्टाग्राम पे चला गया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने के बाद किसी ने मुझे बताया कि आप ना आईजीटीवी वीडियोस डाल सकते हो अपनी यूट्यूब वाली। मैं वो ही सेम डालने लग गया। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी रील्स की या कुछ भी। फिर धीरे-धीरे रील्स स्क्रॉल करने लगा। आई गॉट एन आइडिया कि चलो रील्स बनाते हैं, ये ट्राई करते हैं। रील्स भी बनाने लग गए। तो 2022 के टाइम पे हमें बहुत अच्छी रीच मिलने लग गई। हर महीने हम लगभग 5 से 6 मिलियन के करीब रीच कर रहे थे। और कुछ महीनों में ही हमने 1.2 मिलियन का मार्क अटेन कर लिया और हमारी एक वीडियो जो पहली वीडियो बनी मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाली दैट वाज कुल्हड़ पिज्जा। बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे और उस टाइम पे हमें प्रोडक्शन के भी काम मिलने लग गए। हमने प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया। फिर वी स्टार्टेड मेकिंग ई कॉमर्स फिल्म्स एंड वी स्टार्टेड मेकिंग ई कॉमर्स एड्स। तो हमने बहुत ब्रांड्स के साथ काम करा उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके कंटेंट बनाने के लिए। फिर मेरे दादू की डेथ होगी इन 2022 के एंड में। तो जब उनकी डेथ हुई आई वाज़ टू अटैच्ड टू हिम और हर रोज़ उनके साथ उठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ हँसी-मज़ाक सब कुछ करने के बाद जब वो नहीं थे, आई फेल्ट वेरी बैड और मैं थोड़ा-सा लो फ़ील करने लग गया था। कुछ दिनों तक मैं कंटेंट भी नहीं बना पाया, ना मैं पोस्ट कर पाया। गेटिंग बैक टू माय वर्क थोड़ा-थोड़ा मुझे ऑड सा लगने लग गया। फिर धीरे-धीरे हमारी रीच भी गिर गई। तो धीरे-धीरे उसके लिए काम करते-करते हमने हर रोज रील डालना शुरू करा। हमारा इस टाइम पे यूट्यूब से कंसंट्रेशन हट गया था। हमारा इंस्टाग्राम पे कंसंट्रेशन था क्योंकि हमारा एल्गोरिदम पहले बहुत अच्छा चल रहा था। बट कुछ टाइम वीडियो ना डालने की वजह से एल्गोरिदम ड्रॉप कर गया। उस टाइम पे फिर दोबारा डिप्रेशन हिट करा एंड उस टाइम पे मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, शाम को नीचे आ रहा हूँ और नीचे आके जब अपने रूम में बैठा हूँ तब फिर डिप्रेशन में फिर रोना एंड डैड के पास बैठना, डैड ने फिर समझाना एंड माय डैड हैज़ बीन दैट कंटीन्यूअस सपोर्ट टू मी। उन्होंने बहुत समझाया। कई बार तो ऐसा हो गया कि मैं रोते-रोते सोया हूँ और बहुत फ़ील होने लग गया था। तो आपके स्ट्रगल टाइम पे कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपको ना पिंच करते रहेंगे, सरकाज़्म यूज़ करेंगे कि तू अपने बाप के पैसे खराब कर रहा है। मेरे डैड के मुँह पे किसी ने उनकी खास रिश्तेदार ने बोला था कि तेरा बेटा तेरे पैसे खराब कर रहा है। फिर मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि तुम दुबई जाके कुछ ट्राई कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। सजेशंस हर किसी के पास थे, पर उनको नहीं पता चल रहा था कि मैं जितनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, शायद उतनी मेहनत मैं वहाँ पे भी करूँगा, तब भी कुछ नहीं मिलेगा।
मेहनत किसी को दिखती ही नहीं। तो धीरे-धीरे मैं मेहनत करता रहा एंड डिप्रेशन तो लग ही रहा था, बीच-बीच में रोना भी बहुत आ रहा था। तो मैं लगा रहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब भी मैं अब गुरुद्वारे जाता था, तो मैं गुरुद्वारे जाके बाबा जी को सिर्फ यही बोलता था कि बाबा जी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, आप मुझे सक्सेस तभी देना जब मेरे अंदर सब्र आ जाए। तो मैं हर रोज ये विश करता और मैं वापस आता, शूट करता और उसके बाद रात को फिर दोबारा से रोना। ये चलता रहा। धीरे-धीरे हर वीडियो 100K क्रॉस करने लग गई। फिर कुछ मिलियन क्रॉस करने लग गई। फिर एक रील आई जो 30-40 मिलियन क्रॉस कर गई। तो उससे हमारा एक बेस सेट हो गया एंड वी केप्ट ऑन गोइंग। जो 30-40 मिलियन वाली वीडियो थी, वो थी इंस्टेंट हमस की, जिसमें हमें चिकपी सोक नहीं करने पड़े। तो वहां से मुझे पता चला कि लोगों को क्या देखना पसंद आ रहा है, मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो मैंने वहां से ऐसी रेसिपीज बनानी स्टार्ट कर दी जो इंस्टेंटली बन जाती हैं, जैसे कि इंस्टेंट हमस, इंस्टेंट राजमा गलौटी कबाब, ऐसी रेसिपीज बनाई। फिर मैंने रेसिपीज बनाई कि अगर आपने राजमा और चने सोक नहीं करे तो इंस्टेंटली कैसे पकाएं। तो उस वीडियो में हमने चनों को और राजमा को बर्फ के साथ पकाया था। जब हमने बर्फ के साथ पकाया तो लोगों ने इस चीज पे बहुत ज्यादा ट्रोल करा कि इस सिनेरियो से आपको ब्लोटिंग होने लग जाएगी अगर आप छोले या फिर राजमा सोक नहीं करोगे। बट ये लोगों ने किसी ने नहीं समझा कि ये वंस इन अ वाइल वाली रेसिपी है। ट्रोलिंग कंटिन्यूड रही एंड प्यार भी कंटिन्यूड रहा। ट्रोलिंग से कभी कभी ऐसा होता था कि बुरा फील होता था, बट जैसा लोग प्यार दे रहे थे उस वजह से ऐसा लगा कि कोई नहीं, ट्रोलर्स भी हमारे ऑडियंस ही है। तो मैं लगा रहा। अब इस टाइम पे हमारी सारी वीडियोस लगभग 100K 500K क्रॉस कर रही हैं। धीरे धीरे हम ऐसे ही वीडियोस डालने लग गए। फिर लोगों ने सारी वीडियोस को पसंद करा, इंस्टेंट रेसिपीज को, फिर ट्रेडिशनल रेसिपीज भी हमने डाली, उनको भी पसंद करा। सारी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार मिला और इस टाइम पे हमारी इंस्टाग्राम फैमिली इज 1.2 मिलियन स्ट्रॉन्ग एंड सून टू बी 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग। तो जब मेरा स्ट्रगल का टाइम था, तब मैंने जोश टॉक की एक वीडियो देखी, शेफ रणवीर बरार सर की। उस टाइम पे मैंने उनकी वीडियो देखी और जर्नी सुनी और मैं बहुत ज्यादा एडमायर हुआ। मैंने उनकी हर रेसिपी फॉलो करी, बहुत कुछ सीखा उनसे और उनकी जर्नी से भी। और मैंने उस टाइम पे एक बकेट लिस्ट बना ली थी कि जो स्टॉक पे एक बारी जाना है और मैं हर रोज मैनिफेस्ट करता था। जब मैं सुबह उठता हूं तब मैं बाबा जी को यही बोलता हूं कि बाबा जी थैंक यू, आपने मुझे जो स्टॉक पे ला दिया। चाहे मैं अभी तक आया नहीं था, तब भी मैं बोलता था और मैनिफेस्ट करता था। और शाम को जाके ना मैं बाबा जी के पास ये बोल देता था कि बाबा जी मुझे जब देना सब्र के साथ देना, जब मुझे सब्र आ जाए तभी देना। सुबह मैं मैनिफेस्ट कर रहा था और शाम को मैं ऐसे बोल रहा था और धीरे धीरे बाबा जी ने सब्र परखा और जिसको बाबा जी ने देना होता है ना, उसका बहुत सब्र परखते हैं। तो मेरा तो लगभग 5-6 साल के करीब परखा है। तो सब्र के साथ ही बाबा जी ने आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। अब आपके अंदर अगर सब्र है और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप बड़ा सोच सकते हैं, तो आपको बाबा जी पता नहीं कहां कहां कौन सी ऊंचाइयों पे लाके खड़ा कर देंगे। तो दिस वाज माय जर्नी। आई होप आपने मेरी जर्नी एंजॉय करी होगी, कुछ सीखा होगा, थोड़ा जोश मिला होगा। आई वुड लाइक टू थैंक टीम जोश टॉक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड मेरी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए। थैंक यू।